तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैंफा एनिमी का एपिसोड 8 और 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिर एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रेजेंट और नासरो को दिखाया जाता है, जहां पर प्रेजेंट नासरो अगले संडे को डेट पर चलने के लिए कहती है। फिर नासरो इसके बारे में पूछता है, फिर कहता है कि क्या तुम उन वाइट कैंफा को बाहर निकालने के लिए ये सब कर रही हो। तो प्रेजेंट उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डेट है। लेकिन नासरो को फिर भी यही लग रहा होता है। उनकी ये सब बातें न्यूज़पेपर क्लब की एक लड़की सुन लेती है। फिर तो नासरो प्रेजेंट को उसे रोकने के लिए कहता है और कहता है, अगर इसके बारे में मेरे क्लास को पता चल गया तो तुम्हें नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। प्रेजेंट कहती है कि तुम चिंता मत करो, उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा क्योंकि मैं उसकी याद मिटा दूंगी। फिर हमें अगला सीन नासरो का घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सब बातें वो अपनी डॉल को बता रहा होता है और कहता है कि उसे लगता है कि प्रेजेंट ये सब वाइट कैंफा को बाहर निकालने के लिए कर रही है। तो उसकी डॉल उसे कहती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये सिर्फ उन वाइट कैंपफायर्स के लिए है। फिर हमें अगला सीन प्रेजेंट के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लंच तैयार कर रही होती है और उसकी डॉल से पूछती है कि तुम आज इतनी खुश क्यों हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। तो फिर प्रेजेंट जाती है और उसको कहती है कि तुम्हारा इससे कोई काम नहीं है और दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेजेंट जाने के लिए तैयार होती है। फिर हमें अगला सीन नासरो को दिखाया जाता है, जो प्रेजेंट का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वहाँ पर प्रेजेंट भी आ जाती है। प्रेजेंट कहती है कि तुम कुछ जल्दी ही आ गए। तो नासरो कहता है कि वो नहीं जानता था कि अगर वो लेट हुआ तो प्रेजेंट उसके साथ क्या करेगी। तो प्रेजेंट कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, और कहती है कि मुझे बहुत से लोगों ने डेट किया और तुम्हें तो इस बारे में खुश होना चाहिए कि तुम मेरे साथ डेट पे हो। तो नासरो कहता है ये तो एक नकली डेट है। तो प्रेजेंट कहती है कि ये ऐसा नहीं है। और नासरो कहता है कि तुम फिर से मजाक कर रही हो और पूछता है कि हम कब वाइट कैंपा के बेस पर अटैक करेंगे या फिर उन्हें का आने का इंतज़ार करेंगे। तो प्रेजेंट कहती है ऐसे तो ये बहुत ही अजीब डेट होगी और चलने को कहती है। फिर हमें अगला सीन अम्यूजमेंट पार्क का दिखाया जाता है, जहाँ पर नासरो और प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर अभी भी नासरो वाइट कैंपा के बारे में बात कर रहा होता है। तो प्रेजेंट उसे एक्वेरियम में चलने को कहती है। फिर हमें अगला सीन एक्वेरियम का दिखाया जाता है, जहाँ पर नासरो और प्रेजेंट मछलियों को देख रहते हैं। तभी नासरो के सामने से एक शार्क गुजरती है और वो डर जाता है। तो प्रेजेंट उसे पकड़ लेती है। तो फिर हम अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक्वेरियम में घूम रहे होते हैं। हमें अगला सीन दिखाता है, जहाँ पर नासरो सोच रहा होता है कि काश वो यहाँ पर साकुरा के साथ आया होता है। फिर प्रेजेंट कहती है कि तुम यही सोच रहे हो कि तुम काश यहाँ पर साकुरा के साथ आए होते। तो नासरो कहता है कि तुम क्या साइकिक हो। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नासरो और प्रेजेंट आ रहे होते हैं। तो प्रेजेंट उसके लिए गिफ्ट लेने को कहती है और कहती है कि लड़कियों को उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा दिया गया हर अच्छा लगता है, चाहे वो गिफ्ट कितना भी अजीब हो। तो नासरो भी उसकी बात मान लेता है और उसके लिए गिफ्ट लेके आता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक्वेरियम से बाहर आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पेरेंट नासरो को पकड़ लेते हैं। तो नासरो इसके बारे में पूछता है। तो पेरेंट कहती है हम दोनों डेट पर हैं और डेट पर हाथ पकड़ना आम बात है। तो नासरो को लगता है कि वहाँ पर वाइट कैंपा का एक स्पाई है और इधर उधर देखने लगता है। फिर हमें उन दोनों को सीढ़ियाँ उतरते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर नासरो फिर से वाइट कैंपा के बारे में बात करने लगता है। तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। तो प्रेसिडेंट कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है, और कहती है कि मैंने अपने हाथों से लंच बनाया है। फिर हमें उन्हें लंच करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फिर से वही बात कर रहे होते हैं। फिर नासरो राइस चावल खाता है। तो प्रेसिडेंट उसे पूछती है कि कैसा है। तो नासरो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है। फिर हमें आसपास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग वहाँ पर आए होते हैं। लंच करने के बाद नासरो को उबासी आने लगती है। फिर प्रेसिडेंट कहती है कि क्या तुम्हारा पेट भर गया। तो नासरो हाँ कहता है। फिर प्रेजेंट कहती है तो अपना हाथ मेरे कंधे पे रखो। तो नासरो कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। फिर प्रेजेंट उसका हाथ अपने कंधे पे रख देती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेजेंट नासरो से पूछती है कि तुम साकुरा को पसंद क्यों करते हो। तो नासरो कहता है कि क्योंकि वो साकुरा है। फिर कहता है कि किसी को पसंद करने के लिए हमें कोई रीज़न नहीं चाहिए होता। फिर प्रेजेंट साकुरा को मॉडरेटर के साथ मिले होने की बात कहती है। तो नासरो कहता है कि साकुरा ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर उनकी कन्वर्सेशन ऐसे ही थोड़ी देर कंटिन्यू रहती है। फिर हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जो कुछ बोल रही होती है। तभी वो नासरो की ओर देखती है, जहाँ पर नासरो सो गया होता है। फिर हमें अगला सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर नासरो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ पर नासुरो एक लड़की के साथ होता है, लेकिन हमें उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर प्रेजेंट में नासुरो की आंख खुलती है और हमें इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना था। फिर वो पेरेंट की तरफ देखता है, जहाँ पर पेरेंट भी सोई होती है। फिर नासुरो उठ जाता है। फिर पेरेंट भी जाग जाती है और कहती है कि क्या तुम अच्छे से सोए। तो नासुरो कहता है कि तुमने मुझे अपनी गोद में क्यों सुलाया था। फिर वो कहता है कि क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया था। तो पेरेंट उसे मना कर देती है और कहती है कि वो भी उस टाइम सोई थी। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं और हमें ट्रेन में उन दोनों को दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें उनको दिखाया जाता है। तो पेरेंट नासुरो से कहती है कि क्या तुम मुझे घर तक नहीं छोड़ने आओगे। तभी वहाँ पर मिकोटो आ जाती है और नासुरो को एक पंच मारती है और उससे पूछती है कि तुम प्रेसिडेंट के साथ क्या कर रहे हो, और कहती है कि क्या तुम दोनों डेट पर गए थे। तो नासुरो उससे मना करता है और कहता है कि वो दोनों डेट पर नहीं गए थे। तो मिकोटो उसका गला पकड़ते हुए कहती है कि जब एक लड़का और लड़की बाहर घूमने जाते हैं तो उसे डेट ही कहते हैं। तो प्रेजेंट कहती है कि वो दोनों डेट पर गए थे, और ये सुनकर मिकोटो को और गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहने लगती है कि तुम साकुरा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर प्रेजेंट कहती है कि वो घर वापस जा रही है। तो नासुरो से मिकोटो को सच बताने को कहता है। तो प्रेजेंट कहती है कि तुम मुझे पहले मेरे नाम से बुलाओ। तो फिर नासुरो उसका नाम शिजुकु सेन कहता है। तो प्रेजेंट कहती है कि सेन को हटाकर। तो फिर नासुरो उसका नाम लेता है। तो प्रेजेंट कहती है कि वो दोनों एक डेट पर गए थे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर मिकोटो उसे एक पंच मारती है और वो जाकर पीछे गिरता है। फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ये सब अपनी डॉल को बताता है। तो वो उस पर हंसने लगती है। तो फिर नासुरो को गुस्सा आता है और वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वहाँ पर आकने भी आ जाती है और उससे इसके बारे में पूछती है। तो नासुरो कहता है कि प्रेसिडेंट ने उसे फंसाया है और कहता है कि वो तो पूरी तरह से साकुरा को पसंद करता है। तो आकने कहती है क्या तुम साकुरा को इतना पसंद करते हो, और कहती है कि तुम साकुरा के अलावा भी बहुत सी लड़कियों को डेट कर सकते हो, और कहती है कि तुम बहुत ही पॉपुलर हो। तो नासुरो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आकने नासुरो से पूछती है कि उसे कौन सी टाइप की लड़कियां पसंद है। तो वो साकुरा का नाम लेता है। तो आकने उसे कहती है कि उसके अलावा। फिर नासुरो सोचने लगता है और फिर कहता है कि शायद तुम्हारी जैसी लड़की मेरे टाइप की होगी। तो ये सुनकर आकने ब्लश करने लगती है। फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है कि उसे एक्सप्लेन करके बताओ। तो नासुरो कहता है कि उसे इसके बारे में नहीं पता। फिर आकने कहती है कि क्या तुम्हें मरना है, और इधर उधर शूट करने लगती है। नासुरो उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि साकुरा के बाद वही उसके दिमाग में आई। आकने उसे इस टिप के लिए थैंक्स कहती है और बहुत खुश होती है, और नासुरो से कहती है कि और उसे कसम खाने को कहती है। नासुरो भी उसकी बात मान जाता है। तो आकने कहती है कि तुम इसे भूलना मत, और कहती है कि तुम मेरे साथ डेट पर जाओगे। कहती है कि वो डेट पर बीच पे या फिर पूल पर जाना चाहेगी। मैं मिकोटो को दिखाया जाता है जो आज की उन दोनों की डेट के बारे में सोच रही होती है। हमें नासुरो को दिखाया जाता है जो आज जो भी हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है और परेशान होकर सो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है जो नासुरो को दिया हुआ गिफ्ट खोलती है। और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें आकने को दिखाया जाता है जो डेट के बारे में सोचते हुए खुश हो रही होती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों पूल के लिए आए होते हैं और आकने नासुरो को जल्दी आने के लिए कहती है। तो नासुरो कहता है कि जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आकने कहने लगती है कि पास के होटल में उसने बुकिंग कर रखी है ताकि हम फायरवर्क्स देख सकें। तो नासुरो कहता है कि इसीलिए तुम 2 दिन के लिए आने की बात की थी। फिर आकने कहने लगती है कि वो आज रात नासुरो के साथ सोएगी, और कहती है कि वो पहली बार किसी लड़के के साथ सोने जा रही है। फिर कहती है कि तो ये तुम्हारा पहली बार है, और उन्हें देखकर आकने घबरा जाती है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर वो बताते हैं कि वो भी यहाँ पर फायरवर्क्स और स्विमिंग के लिए आए हैं, और कहते हैं कि वो भी आज रात यहीं पर रुकेंगे। तो कहते हैं कि उनका कमरा उन दोनों के कमरे के सामने ही है। अभी आकने नासुरो से टकरा जाती है और उससे माफी मांगती है। नासुरो को देखते हैं जिसने अजीब शक्ल बना रखी होती है। तो यहाँ पर साकुरा आ जाती है। तो नासुरो खुश होकर हाय कहता है। तो आकने उसे देखने लगती है।
फिर साकुरा वहाँ पर नासुरो शिनो के बारे में पूछती है तो वो दोनों अजीब सा कमा देते हैं। तो प्रेजेंट वहाँ पर कहती है कि वो कुछ समय बाद वहाँ पर आ जाएगी। फिर साकुरा नासुरो से कहती है कि वो नासुरो शिनो को उसे लेने नहीं देगी। फिर हमें अगला सीन पूल का दिखाया जाता है जहाँ पर नासुरो बहुत खुश होता है। फिर हमें बाकी सभी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ गए होते हैं। फिर हम नासुरो को देखते हैं जो साकुरा की तरफ देख रहा होता है और उससे स्विमिंग के लिए पूछता है। तो साकुरा उसे मना कर देती है और उनको स्विमिंग करने के लिए कहती है। तो वो सब इंजॉय करने लगते हैं। फिर हमें अकाने और नासुरो को दिखाया जाता है जो एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर मिकोटो भी आ जाती है और साकुरा के बारे में बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद नासुरो प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बोलता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आ जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। मिकोटो बताती है कि नासुरो ने तुम्हारे बारे में बात की। प्रेसिडेंट कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरे बारे में सोचा। तभी पीछे से साकुरा कहती है कि क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो। तो प्रेसिडेंट नासुरो के साथ जाकर बैठ जाती है और उसे पकड़ कर कहती है कि हम दोनों इतने क्लोज हैं। फिर साकुरा खुश होकर कहती है कि तुम दोनों ऐसे ही रहना। साकुरा ऐसा इसलिए कहती है ताकि नासुरो शिना को छोड़ दे। फिर प्रेसिडेंट नासुरो से कहती है कि अब नासुरो शिना का आने का वक्त हो गया है और उसे ले जाती है। ये हमें दिखाया जाता है कि साकुरा उन तीन लड़कियों को देखती है और उसे देखने से लगता है कि वो उन तीनों को पहले से जानती है और नासुरो ये देख लेता है। फिर हमें नासुरो को दिखाया जाता है जो ट्रांसफॉर्म होकर आ गया होता है और उसे देखकर अकाने और साकुरा उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर नासुरो शर्मा रहा होता है। साकुरा नासुरो के पास आती है और उसको स्विमिंग सिखाने को कहती है। तो नासुरो कहता है क्यों ना तुम बॉय नासुरो से सीखो। तो साकुरा कहती है कि वो किसी काम का नहीं है। तो नासुरो कहता है लेकिन वो तो तुम्हारा दोस्त है। तो साकुरा उसे बताती है कि वो सिर्फ मिडिल स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और नासुरो के बारे में और भी बोलने लगती है। जिसे सुनकर नासुरो नीचे गिर जाता है। तो वो चारों ओर से देखने लगती हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासुरो साकुरा को स्विमिंग सिखा रहा होता है। वहाँ पर प्रेग्नेंट आती है और नासुरो को ले जाती है। तब को वो तीनों लड़कियाँ भी देख रही होती हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासुरो आ रहा होता है और वो वहाँ पर भटक गया होता है। तो उसे एक लड़की दिखती है तो वो उसे रास्ता पूछने के लिए रुकता है। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ती है। हम देखते हैं कि वो एक वाइट कैंफा होती है और वो नासुरो पर हमला करती है। तभी उसके पीछे से एक और कैंफा निकलती है और वो उसके हमलों से बचने लगता है। और वो जब अपना हमला करने वाला होता है तभी वो कैंफा उसकी तरफ तलवार करती है। हमें उस तीसरी लड़की को भी दिखाया जाता है। फिर वो तीनों लड़कियां अपना अपना नाम बताती हैं। फिर नासुरो सोचता है कि ये तीनों तो वही हैं जिन उसने साकुरा के साथ देखा था। और नासुरो उनसे पूछता है कि उन्होंने उसे वहाँ क्यों बुलाया था। तो वो कहते हैं कि ये मॉडरेटर चाहता है। फ्रेंड्स, पहले मुझे लगता था कि मॉडरेटर उन डॉल्स को बोला जाता है, लेकिन मॉडरेटर उन डॉल्स के असली मास्टर को बोला गया है। इस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और अब हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं जहाँ पर आकने आ गई होती है जो नासुरो को बचा लेती है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं क्योंकि आकने नासुरो के वहाँ पर पैर रखने ही वाली थी, इसलिए वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और वो तीनों लड़कियाँ उन्हें देख रही होती हैं। मैं ये तमाशा ख़त्म करने कहती हैं। तो वो दोनों गुस्सा होकर उनकी तरफ देखते हैं तो वो उनमें से बीच वाली डर जाती है। वो ग्रीन हेयर वाली कहती है कि तुम दोनों सिर्फ दो हो और हम तीन। तभी वहाँ से प्रेसिडेंट भी निकल आती है और कहती है कि उसे पहले से पता था कि वो वहाँ पर जरूर आएंगे। नासुरो कहता है इसके मतलब तूने मेरा इस्तेमाल किया। मैं नासुरो को तैयार हो जाने के लिए कहती है। तभी वो ग्रीन हेयर वाली लड़की एक हमला कर फ्लैश क्रिएट करती है और वहाँ से वो तीनों भाग जाते हैं। राकने को वहाँ पर गुस्सा आया होता है। तभी नासुरो ने बताता है कि वो तीनों लड़कियों को उसने कुछ समय पहले साकुरा के साथ देखा था। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासुरो थक कर लेट गया होता है। वहाँ पर आकने आती है और कहती है कि तुमने आज अच्छा किया। आकने नासुरो से साकुरा के बारे में पूछती है तो नासुरो बताता है कि उसने कहा था कि शिना वापस चली गई है। तो साकुरा इसे कल रोने जैसी हो गई थी तो मैंने कहा कि वो कल तक फायरवर्क्स से पहले आ जाएगी। आकने को दिखाया जाता है जो गुस्से से नासुरो की तरफ देख रही होती है और नासुरो उससे घबरा रहता है। तभी वहाँ पर उन चारों की डॉल्स आ जाती है और वो पूरी तरह से पानी से भरे हुए थे। तो नासुरो इसके बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो यहाँ के स्प्रिंग में गए थे और नासुरो से उनका पानी निचोड़ने के लिए मदद मांगते हैं। तो नासुरो उनका
बाथरूम में ले जाता है। फिर हम देख सकते हैं कि वो उनका पानी कैसे निचोड़ रहा है। फिर हमें नासरो की डॉल को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नासरो उनसे पूछता है कि क्या उनका कॉन्टैक्ट मॉडरेटर के साथ है, तो वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत समय से कॉन्टैक्ट नहीं किया है। फिर नासरो को प्रेसिडेंट का कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाता है। उन्हें वहाँ पर दुखी हो रही थी क्योंकि नासरो वहाँ से चला जाता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी एक साथ बैठे होते हैं। कहते हैं कि यहाँ से फायरवर्क्स का व्यू बहुत अच्छा आएगा। फिर साकुरा वहाँ पे बोलती है कि पता नहीं नासरो सिन्हा कब वापस आएगी। ये सुनकर नासरो घबराता है। फिर प्रेसिडेंट नासरो से जूस की बोतल और ग्लास मांगती है और एक ग्लास पर किस कर नासरो को देती है, तो बाकी सब उसे देखते रहते हैं। फिर साकुरा कहती है क्या तुम दोनों सच में इतने क्लोज हो। नासरो मना करते हुए कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो आकने कहती है लेकिन तुम दोनों एक डेट पर गए थे। तो नासरो कहता है कि वो एक डेट नहीं थी। फिर मिकटो कहती है लेकिन मुझे तो वो डेट लगी। प्रेसिडेंट उन्हें वो गिफ्ट दिखाते हुए कहती है कि नासरो ने उसे वो गिफ्ट खरीदा है। मिकटो कहती है कि तुमने आज तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। फिर साकुरा प्रेसिडेंट से पूछती है कि क्या तुम दोनों ने फिर किस किया है। तो प्रेसिडेंट हाँ कहती है। फिर मिकटो नासरो से पूछती है कि क्या ये सच है। तो नासरो कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैं उस समय सोया हुआ था। फिर प्रेसिडेंट उन्हें बताती है कि उन दोनों ने पहली बार किस स्कूल फेस्टिवल के दौरान की थी। तो फिर मिकटो इसके बारे में नासरो से पूछती है तो नासरो कुछ नहीं बोलता। तभी प्रेसिडेंट आकर नासरो को किस कर लेती है और वो सभी उनको देख रहे होते हैं। साकुरा प्रेसिडेंट से कहती है कि तुम तो बहुत ही हिम्मत वाली हो। नासरो को दिखाया जाता है। फिर मिकटो आकने को कुछ कहने को कहती है तो हम देखते हैं कि आकने बेहोश हो गई होती है। हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो कुछ अलग लग रही होती है और वो नासरो के पास आती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे साकुरा ने नासरो को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। फिर वो उसे बाहर ले आती है और फायरवर्क देखने के लिए चलने को कहती है। तो नासरो कहता है कि उनका क्या होगा। तो वो कहती है कि तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहता था, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एनिमे जल्द ही ख़त्म होने वाला है। अगर आप किसी ऐसे एनिमे के बारे में जानते हैं जिसे अभी किसी और चैनल ने एक्सप्लेन नहीं किया है तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं।